क्या आपको पता है कि जन्म के वक्त एक बच्चे का दिमाग उसके एडल्ट यानी जवान होने के आकार का लगभग 25% ही डेवलप होता है, लेकिन जन्म के अगले 7 सालों में यह 90% तक डेवलप हो जाता है। यह समय न्यूरोप्लास्टिसिटी का गोल्डन एज होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब मस्तिष्क की खुद को बदलने और अनुकूलित करने की क्षमता। साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि शुरुआती वर्षों में दिमाग हर सेकेंड 10 लाख से अधिक नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है और यहाँ पर तर्क और फैसला लेने वाला हिस्सा, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, और हिप्पोकैम्पस यानी याददाश्त का केंद्र अपनी नींव रख रहे होते हैं। अब आप सोचिए कि ये समय बच्चे के लिए कितना क्रूशियल और कितना इंपॉर्टेंट टाइम है और एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारियां क्या हो सकती हैं। चलिए हम समझते हैं कि हमारे बच्चों के ब्रेन का डेवलपमेंट किन किन स्तरों पर होता है, यानी ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट किस तरह से एक बच्चे के अंदर बदलाव लाता है, एक बच्चे के डेवलपमेंट में सहयोगी होता है, और ऐसे समय पर एज अ पेरेंट हमारा योगदान क्या होता है। इसे समझने के लिए ब्रेन के 3 इम्पॉर्टेंट हिस्सों को अलग अलग तरीके से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम की। ये जन्म से ही सक्रिय होते हैं। दिमाग का वो हिस्सा होता है जो जन्म के वक्त से ही एक्टिव होता है, जो सांस लेने और शारीरिक संतुलन को कंट्रोल करते हैं। दूसरा हमारे ब्रेन का जो पार्ट है उसे हम कहेंगे लिम्बिक सिस्टम यानी अमिगडला। यह क्या करता है? यह भावनाओं का घर है। रिसर्च कहते हैं कि जब माँ बाप बच्चे को गले लगाते हैं या प्यार से बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हम लव हार्मोन भी कह सकते हैं, जो तनाव को कम करता है और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। ब्रेन का जो तीसरा हिस्सा है, जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, यह 3 से 7 साल की उम्र में ये फ्रंटल लोब तेजी से डेवलप होता है। यहाँ से ही बच्चा भाषा, गिनती, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, लैंग्वेज, वॉलंटरी मोमेंट्स, प्रोसेसिंग सेंसरी इनपुट्स जैसे टच करना, साइट, सुनना और कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स एक्शंस को सीखता है। अब आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये पार्ट और इसके डेवलपमेंट में हमारी एक्टिविटीज किस तरह सहयोगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक बच्चे के दिमाग के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज खिलौने नहीं बल्कि सर्व एंड रिटर्न इंटरेक्शंस होते हैं। ये क्या है? जब हमारा बच्चा इशारा करता है या आवाज निकालता है यानी वो सर्व करता है, और आप उसे जवाब देते हैं यानी आप रिटर्न करते हैं, तो उसके दिमाग में न्यूरल सर्किट मजबूत होते हैं। और माँ बाप का व्यवहार उपेक्षित या तनावपूर्ण है तो टॉक्सिक स्ट्रेस बच्चे के हिप्पोकैम्पस को सिकोड़ सकता है, जिससे भविष्य में सीखने की कठिनाई हो सकती है। देखिए 7 साल की उम्र तक हमारे बच्चे का दिमाग मेंटल प्रूनिंग करता है, यानी मानसिक छटाई करता है, यानी वो उन कनेक्शन को हटा देता है जिनका इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए इन सालों में आपका प्यार, आपकी बातें और आपका साथ ही उसके भविष्य की इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की नींव होती है। याद रखिए दोस्तों, आप केवल एक बच्चा नहीं पाल रहे हैं, आप एक भविष्य का मस्तिष्क गढ़ रहे हैं। बच्चे का माइंड 7 साल की उम्र में सिनाप्टिक प्रूनिंग करता है, यानी दिमाग उन रास्तों को मजबूत करता है जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, और माइलिनेशन यानी मेलिन निर्माण करता है, जिसके द्वारा न्यूरॉन्स के ऊपर एक सुरक्षा परत चढ़ती है जिससे सूचनाएं तेजी से दौड़ती हैं, जो कि अच्छे पोषण, खुराक और नींद से बेहतर होती है। बच्चे के उम्र के किस स्टेज पर आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बच्चों का दिमाग किताबों से नहीं, व्यवहार से बनता है। आपका आज का प्यार बच्चे का कल का भविष्य तय करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।